मॉड्यूल्स में भी कोर्स बटे हुए हैं ना, तो अब जैसे डीएसए है, 4 मंथ आप प्रॉपर डीएसए करते हो, उसके बाद फिर उसके बाद आपका प्लेसमेंट रेडीनेस टाइप मॉड्यूल होता है, जिसमें कि आपको पूरा ब्रशअप किया जाता है कि आप उतना अच्छा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। Hi guys, welcome back to our YouTube channel. We are back with a new testimonial video. Today we have Gaurav with us. Gaurav is an AccioJob alumni. He recently got placed in a company called ASX Logics as a junior software developer. He has been studying with us for over a year now. He graduated in the year 2020 as a mechanical engineer. So today we have him to talk to him about how his entire learning journey was and how he was able to crack this company and what was the reason that he started getting interested in coding. So do make sure that you watch this video till the end. But before moving forward, take a moment to subscribe our channel and press the bell icon so that you're always notified on all our upcoming videos. Now, without wasting any more time, let's jump into the session. Hi, Gaurav. Thank you so much for taking out time to do this with us. Can you quickly introduce yourself for our viewers? Hello, ma'am. Hello, everyone. Uh, I am Gaurav Goel. As ma'am said, I was passed out from my engineering in 2020, and as a mechanical engineer, I did my engineering. But later on, or within during the college days only, uh, Hmm. I got interested in the coding things and uh, Hmm. explored much into that in the college days only. But after my college, few things changes, and then yeah. ओके कूल सो गौरव कोडिंग में इंटरेस्ट आपको अपने कॉलेज डेज में आ गया था राइट सो थोड़ा बता सकते हो लाइक इन विच ईयर डिड यू एग्जैक्टली स्टार्ट लर्निंग कोडिंग ऑन योर ओन अ लिटिल बिट और व्हाट वाज द रीजन लाइक वर यू गेटिंग इंटरेस्टेड बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड्स या फिर यू वर रिसर्चिंग ऑन योर ओन की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है व्हाट वाज द रीजन बेसिकली जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट यहाँ होंगे या जो सुन रहे होंगे, उन्हें पता ही होगा फर्स्ट ईयर में जब इंजीनियरिंग कोई भी ब्रांच के हो, जब स्टार्टिंग करते हैं तो सारे ही ब्रांचेस के नॉलेज दिए जाते हैं, लाइक कंप्यूटर साइंस हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ एंड इलेक्ट्रिकल हुआ, ये सारे चीज़ होते हैं। तो उसमें भी जब कंप्यूटर साइंस था, तो उस टाइम पे हमें इंट्रोड्यूस कराया गया कि एक्चुअल प्रोग्रामिंग होता क्या है। कॉलेज में आने से पहले प्रोग्रामिंग तो क्या होता है पता भी नहीं था, एज लाइक क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो यहाँ पे उतना कंप्यूटर साइंस को लेके क्रेज भी नहीं है, तो पता भी नहीं अच्छा होता है कि कंप्यूटर साइंस एक्चुअली होता क्या है। तो कॉलेज में आया तो पता चला कि हाँ, ऐसा-ऐसा होता है, कंप्यूटर साइंस है, इसमें बहुत अपॉर्च्युनिटी वगैरह होते हैं, ऐसा होता है। उस टाइम से ही मैं थोड़ा-सा एक्सप्लोर करने लगा था। मेरे दोस्त भी थे जो सारे जिनके साथ मैं रहता भी था, तो वो सारे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड उनकी बातें होती थी, पाइथन वगैरह सीखते थे, जावा चलता था। वहाँ से इंटरेस्ट थोड़ा-थोड़ा बिल्ड हुआ। फिर पहला गोल तो यही था कि पहले जो स्टार्ट किया उसको खत्म तो करना है। तो पहले जो इंजीनियरिंग जो कंप्लीट मैकेनिकल था उसको ढंग से खत्म किया। फिर मैं साथ ही साथ यूट्यूब वगैरह से थोड़ा, अब जैसे कोई दोस्त बताए कि हाँ, इस यूट्यूब चैनल पे ये सब है, तो वहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ता था। वैसे थोड़ा-थोड़ा करता था। फिर जब कॉलेज पास आउट होने के बाद मैं थोड़ा बहुत होता है, जब कॉलेज पास आउट होते हैं एज़ ए मैकेनिकल इंजीनियर, आप थोड़ा-सा कोशिश करते हैं कि कहीं हो जाए। तो जब नहीं हुआ तो फिर मैं थोड़ा-सा एक्सप्लोर करना शुरू किया कि फिर जो मेरा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो मेरा क्रेज़ था, उसमें ही थोड़ा एक्सप्लोर करूँ। उससे फिर थोड़ा बहुत मैं स्टडी किया उसके रिगार्डिंग, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। मतलब एक थोड़ा बहुत आप इधर-उधर में पढ़ते रहो, उससे कोई मतलब होता नहीं है जब तक आपको एक पाथ ना मिले, एक कि क्या करना चाहिए एक्चुअली। तो फिर मेरा एक दोस्त है, मेरे कॉलेज का ही है, उसने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया एक्यू से। एक्यू जॉब के थ्रू, लाइक फिर मैंने प्री कोर्स लिया। मैं प्री कोर्स में फिर मेरे को डीएसए वगैरह जितना कुछ था मैं समझा उसको क्या होता है एक्चुअली। पहले से भी पढ़ ही रहा था, लेकिन फिर जो कोर्स वगैरह जो प्री कोर्स लिया, उसके बाद फिर एक एग्ज़ाम हुआ, इंटरव्यू हुआ। फिर जाकर के मैं मेन कोर्स में इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ से स्टार्टिंग हुआ एक्स डेवलपर जर्नी, लाइक सीखने का इन द राइट पाथ। ठीक है
कूल। सो गौरव, जैसे आपने बोला कि आप 2020 में ग्रेजुएट हो गए थे और उसके बाद आपने कुछ टाइम तक तो खुद पढ़ने की कोशिश करी, राइट? एंड आर्कियो जॉब भी आपने ईयर 2022 में ज्वाइन किया, राइट? सो जो बीच का जो 2 साल है उसमें हाँ। वर यू लाइक लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज आल्सो स्टार्टिंग ऑन योर ओन, या फिर यू वर डूइंग समथिंग एल्स आल्सो? टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दैट पीरियड, उस 2 साल में आपने क्या-क्या किया? हाँ, तो उस 2 साल में मैं बहुत चीज़ें ट्राई किया, लाइक जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो उसमें फिर आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स वगैरह के भी थोड़ा वो होता है, तो उसमें भी मैं लगा हुआ था। फिर मैं अपनी अपनी साइड से जो भी कंपनियाँ जो मैकेनिकल में लेती थी एज़ ए फ्रेशर, तो मैं ट्राई कर रहा था। लेकिन उसमें भी क्राइटेरिया थोड़ा-सा ऐसा था कि डिज़ाइनिंग वगैरह का उसमें ज़्यादा जॉब थे तो उसमें ही थे। तो एक्सप्लोर तो मैं कर ही रहा था, लाइक गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी करना हुआ या फिर प्राइवेट में भी सर्च करना हुआ। फिर थोड़ा-सा कोडिंग जो मैं कॉलेज टाइम से थोड़ा-थोड़ा करता था, तो उसमें भी थोड़ा-थोड़ा सीखता ही था। लेकिन धीरे-धीरे जब लास्ट में मेरे को ऐसा समझ में आया कि लाइक किसी एक पाथ पर ही चलना सही रहेगा, ज़्यादा लाइक ये भी मतलब थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, जब इधर भी देखो, उधर भी देखो ना, तो मैंने फिर सब छोड़ के अपना फुल फोकस फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही लगाया। तो उसमें ही सीखे, मतलब स्टार्टिंग जो इधर-उधर का तो देख ही रहा था, लेकिन फिर जब हुआ कि नहीं एक जगह कंसंट्रेट करना चाहिए, तब मैंने फिर फुल फोकस सॉफ्टवेयर सीखने में ही लगाया, लाइक जावा सीखने में ही लगाया, और फिर तो इंट्रोडक्शन हुई। ओके, थैंक यू फॉर टेलिंग दैट गौरव। ठीक है, सो 2 साल में आई थिंक यू वर ट्राइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एज़ वेल और थोड़ा बहुत अपने आप भी पढ़ रहे थे। फिर फाइनली आपके फ्रेंड ने आपको थोड़ा बताया कि यू शुड गो फॉर अ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पाथ एंड देन यू वेंट अहेड विद एक्यो जॉब। सो एक्यो जॉब में भी आपने 22 में जॉइन किया था, राइट? और अभी 23 के एंड में आके आपकी फाइनली जॉब लगी है, योर जॉइनिंग इज इन जनवरी। तो इतना लंबा समय मतलब यू नो पढ़ के बिताया फिर से आपने। टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दैट आल्सो कि कैसी रही है जर्नी, कैसे इतना पेशेंस मेंटेन करके रखा, क्योंकि 3 साल हो गए अब तो ग्रेजुएशन को, फाइनली आपने जॉब क्रैक कर लिया। सो अपनी लर्निंग जर्नी के बारे में बताओ थोड़ा बहुत, कैसी रही है 1 साल? एक्चुअली जब स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग तो डीएसए से हुआ था। मुझे एज ए फुल स्टैक कोर्स करना था, तो डीएसए मैंने किया, उसमें 4 मंथ के अप्रॉक्स उसमें लगे। फिर मैं कहीं लैग कर रहा था, तो जैसे मेंटर थे हमारे सक्षम सर, वो बहुत सही मतलब मेंटर थे। तो फर्स्ट 4 मंथ, और आई कैन से कि जो डीएसए मेरा अभी है उनकी ही बदौलत है। तो वहाँ तो डिफरेंट मॉड्यूल्स में भी कोर्स बटे हुए हैं ना, तो अब जैसे डीएसए है 4 मंथ आप प्रॉपर डीएसए करते हो, उसके बाद फिर उसके बाद आपका प्लेसमेंट रेडीनेस टाइप मॉड्यूल होता है, जिसमें कि आपको पूरा ब्रश अप किया जाता है कि आप कितना अच्छा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अगर कहीं लैग कर रहे हो तो वहाँ पे सही करने है। तो उसमें कुछ टाइम हुआ, फिर मैं एट द सेम टाइम मैं अप्लाई तो कर ही रहा था जो जॉब आ रहे थे उसमें। लेकिन कभी-कभी होता है कि क्रैक नहीं हो पाता है। 1-2 राउंड हो रहे थे, तीसरे राउंड में फिर कुछ ना कुछ कहीं मैं लैग कर जा रहा था। तो मैं फिर लाइक फ्रस्ट्रेशन तो होता ही है, साथ में बहुत ये भी होता है, फैमिली में एक्सपेक्टेशन भी होता है, तो सारे प्रेशर भी होते हैं साथ में। अब ये होता है कि हाँ, एक लेकिन ये होप था कि हाँ लगेगा ज़रूर, लगे रहना है, होगा ज़रूर। तो मैं कंटिन्यू किया हुआ था, अपना डीएसए जो सीख रहा था वो सीखते ही रहा था। फिर साथ में फिर मैंने जब कोर्स आगे बढ़ते रहा, तो स्प्रिंग जैसे हुआ तो स्प्रिंग भी सीखा, फिर उसका प्रोजेक्ट वगैरह किया, उसके भी रिगार्डिंग जॉब्स वगैरह आए। और भी फिर जैसे-जैसे मॉड्यूल चेंज होता गया, मैं मतलब सीखता ही गया। मतलब ये होता है कि हाँ, आता है कुछ ऐसा मोमेंट आता है कि जहाँ थोड़ा-सा नेगेटिविटी आता है, थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि नहीं, शायद कुछ हो नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो रहा है। उस टाइम पे फिर जैसे-जैसे मेंटर कहते जाते वैसे-वैसे करते रहना। फिर बैच मैनेजर जो थी दिव्यांशी मैम, फिर पायल मैम, उनका भी बहुत हेल्प रहा। वो भी बहुत हेल्प की, लाइक कि कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ तो ये वाला मॉक ले लो, चाहिए से ये वाले सेशन कर लो। ओवरऑल लाइक कंसिस्टेंट रहना है, और मतलब जो जिसमें लगे उसमें लगे रहना, तो हो ही जाता है। पर मेरे को इतना यकीन तो था ही कि होना है,
इसीलिए मैं बहुत बॉदर नहीं किया, कहीं-कहीं थोड़ा डिमोटिवेट होता था, लेकिन फिर खुद से ही मोटिवेशन ले लिया। ओके, दैट इज ग्रेट पीस ऑफ एडवाइस गौरव। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली यही होने वाला था, जैसे कि जिस कैटेगरी के स्टूडेंट आप हो, लाइक यू आर फ्रॉम अ मैकेनिकल बैकग्राउंड, लाइक नॉन CSIT, एंड समवन हु हैज अ 3-year गैप, राइट, एंड दैट टू फ्रॉम अ tier 3 कॉलेज। सो आप वो सारी कैटेगरीज फुलफिल कर रहे हो, जो कि बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास, और इवन इन जनरल भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत मतलब कोशिश तो करते हैं इस फील्ड में आने की, बट देन आफ्टर सम टाइम दे गिव अप, राइट। एंड यू आर सेइंग कि आप हमेशा से अपने आप को खुद ही मोटिवेट करते थे टू बेसिकली कीप गोइंग, एंड यू आर वेरी कंसिस्टेंट एट इट। तो कोई भी ऐसा एक की मंत्र दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद such a category of people who are coming from similar background, जिनका ईयर गैप है या फिर जो नॉन टेक के हैं और वो कंसिस्टेंटली प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, anything you would like to say to them so that they continue with their journey and also are able to land a good job like you did? So the most basic thing जो मैं खुद ही अप्लाई करता था कि खुद में बिलीव रखना है। लाइक कोई ऐसा अगर खुद में ही बिलीव नहीं होगा तो कोई कुछ भी कर ले, कुछ होने वाला है नहीं। खुद से बिलीव अगर रहेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो हो ही जाएगा। बाकी मेंटर्स हैं, कहीं अगर सिंपल है, अगर आप कुछ सीख रहे हो प्रॉब्लम तो आएगा। ऐसा तो है नहीं कि एकदम बिल्कुल सारे ही इतने तेज हैं कि फर्स्ट टाइम सीखा वही सीधा आ गया। प्रॉब्लम्स होंगे, मेंटर्स हैं और बैच मैनेजर्स भी हैं, उनसे प्रॉब्लम शेयर करना है। अगर कहीं अटक रहे हैं तो शेयर करना है, शेयर करेंगे, वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देंगे। वो सॉल्यूशन जो भी बता रहे हैं उनको अप्लाई करना है। मेन बात है कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। लाइक मैंने 2 दिन किया, 3 दिन नहीं किया तो नहीं चलेगा। अगर कर रहे हैं तो फिर रोज, भले ही आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है तो 1 घंटा किया, 2 घंटा किया, जिस दिन नहीं मिला, लेकिन जब मतलब टाइम निकालना है, अगर बहुत बिजी भी है तो, लेकिन कंसिस्टेंट रहना है। क्वेश्चंस जो है, जो जिम के क्वेश्चंस थे वो, या फिर जो नॉर्मल असाइनमेंट वगैरह भी पोर्टल पे आते रहते हैं, वो सारे जितने कॉन्टेस्ट होते हैं, वो मतलब जो कुछ भी प्रोवाइड किया जाता है उसको कंसिस्टेंट रह के उसको करना है, छोड़ना नहीं है। अगर कहीं ऐसा किसी मोड़ पे ऐसा लगा कि हो नहीं रहा है तो बात करना है लोगों से। ऐसा नहीं कि हो नहीं रहा है खुद में रह के खुद से ही छोड़ दिया, वो नहीं। अगर हो नहीं रहा है तो बात करने से ही होगा। बात करो लोगों से, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकलता है। बाकी और भी जैसे ऐसे नहीं है कि केवल एक ही मेंटर है, डिफरेंट मेंटर्स है, रिएक्ट के मेंटर हैं और जावास्क्रिप्ट के मेंटर्स हैं। जहाँ जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है, सेशंस हैं, लेना है, मतलब छोड़ना नहीं है, बिलीव रखना है और बस लगे रहना है, होगा, जरूर होगा। Okay. That is great piece of advice, Gaurav. I'm sure people listening to you will surely take into consideration and start applying in their lives. So now that you're finally placed, January में आपकी joining है और पिछले 17 महीनों से आप पढ़ रहे हो, तो I am hoping आपने बहुत कुछ तो already पढ़ लिया है, plus year end आ रहा है। What are you doing lately? Like पार्टी कर रहे हो या फिर any new year resolution plans that you have? हाँ, अभी तो जब हो गया उसके बाद अभी तो फिलहाल फैमिली टाइम मार रहे हो जो कि इतने दिन से जो था इधर उधर कहीं जाना भी नहीं होता था, कंसिस्टेंट लगा रहना है सुबह से शाम तक। लेकिन अब जब हो गया है तो थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड, और फिर न्यू ईयर में तो इस बार तो पार्टी होगा ही, क्योंकि तो हो ही गया, तो बस ग्रेट। इसी में लगा। Where is this company located, Gaurav? It is in Gurgaon. Acha, so you will be shifting in Gurgaon soon? Yeah, I am living this week only, in like Okay. last I think 28 or 29th of December. Okay, great. Cool, Gaurav, thank you so much for taking out time to do this with us. The conversation was really insightful, and yeah, we wish you all the best for your future and your job, and you continue, keep learning, with us, and thank you so much again. Thank you, thanks a lot. That was it, guys. I hope you found his story extremely insightful. He comes from a background that was not technical, and he had a 3-year gap, but he still was able to crack a good software developer role. And if you guys are also interested in learning coding, then go to our website and take the aptitude test. The test will definitely help you in identifying which course is best for you, be it OneStack, Java full stack, or data analytics jobs. All the courses have
amazing instructors from top IT companies who will help you throughout your course. So do make sure that you check out the link provided in the description below, and do let me know what kind of questions do you want us to ask our alumni in our coming videos, and we will be asking them. And if you guys are new to the channel, then don't forget to subscribe the channel and press the bell icon so that you're always notified on all our upcoming videos, and we will see you in the next one. Thank you so much.